बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl के बारे में हम पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर के बारे में। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि NaCl का स्ट्रक्चर क्या होता है। हम इसके यूनिट सेल को हम डिस्कस करेंगे और ये आपके पास ये आयनिक सॉलिड जो है इसकी एग्जाम्पल थी NaCl। तो उस हम कहते हैं कि NaCl जो है ये आयनिक कंपाउंड है। अब हम इस आयनिक कंपाउंड का जो है आयनिक सॉलिड जो है इसका स्ट्रक्चर जो है ये हम रीड करेंगे। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ NaCl को देखें तो ये आपके पास जो होता है ये क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपके पास ब्लैक जो आपने ये जो सर्कल लगाए हैं सर्कल के अंदर ये आपके पास क्लोरीन एटम होते हैं और ये जो आपके पास वाइट सर्कल हैं ये आपके पास सोडियम एटम है। हमेशा क्लोरीन का साइज़ ज़्यादा होता है, सोडियम का साइज़ कम होता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्लोरीन के सर्कल को जो है वो बड़ा शो किया गया है और सोडियम के सर्कल को जो है वो स्मॉलेस्ट जो है ये शो किया गया है। क्लोरीन का साइज़ इस वजह से बड़ा होता है क्योंकि क्लोरीन आयंस जो है इसमें नंबर ऑफ जो शेल होते हैं ये ज़्यादा होते हैं, सोडियम में कम होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से सोडियम में इलेक्ट्रॉन भी कम होते हैं। आप अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे अगर आप इसको देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ये कॉर्नर है क्यूबिक स्ट्रक्चर के। तो आप इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले अगर आप क्लोरीन को देखें तो इस क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर 8 कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 और इसी तरह ये 4 जो है ये नीचे मौजूद है। तो ये आपके पास 8 क्लोरीन जो हैं ये कॉर्नर के ऊपर मौजूद है और ये जो सामने क्लोरीन है इसी तरह ये जो होते हैं ये इसके फेस होते हैं। ये जो पूरा जो है ये इसका जो है ये एक फेस है। जैसे कि लूडो का दाना होता है उसका एक सामने इसके 6 फेसेस होते हैं। इसी तरह ये NaCl के स्ट्रक्चर के भी ये जो आपने क्यूबिक स्ट्रक्चर के भी 6 फेस हैं, बिल्कुल वो एक क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आप देखें क्लोरीन जो हैं ये हर फेस के ऊपर एक क्लोरीन एटम जो है ये मौजूद है। ये एक फेस है, यहाँ पे एक क्लोरीन एटम, ये दूसरा फेस है, ये तीसरा फेस है, ये चौथा फेस है, एक पीछे फेस है, एक आगे फेस है। जैसे लूडो के दानों के अंदर जो फेस 6 होते हैं इसी तरह इस क्यूबिक स्ट्रक्चर NaCl के भी 6 फेस हैं और हर फेस के ऊपर एक क्लोरीन है। तो हमने सबसे पहले क्लोरीन को देखा कि 8 कॉर्नर के ऊपर क्लोरीन है, 8 कॉर्नर है और हर कॉर्नर के ऊपर क्लोरीन है और 6 फेस के ऊपर क्लोरीन है। तो स्टूडेंट आपने अपने माइंड के अंदर ये बात रखनी है कि ये जो NaCl का जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है इसमें 8 कॉर्नर हैं और 8 के 8 कॉर्नर के ऊपर क्लोरीन एटम जो है ये मौजूद है। इसमें 6 फेस हैं और हर फेस के ऊपर एक क्लोरीन एटम जो है ये मौजूद है। तो ये एक यूनिट सेल है NaCl का, ये जो अभी आपके सामने है। तो एक यूनिट सेल में हमने क्लोरीन एटम की जो है ये तादाद को देखा है। इसी तरह यहाँ पे सोडियम भी होते हैं, अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने अभी क्लोरीन को किया है। तो हम अब जो है हम कैलकुलेट करते हैं क्लोरीन आयन को पर यूनिट सेल में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लोरीन आयन पर यूनिट सेल, यानी तो ये जो अभी जो मैंने आपको जो है ये पीछे जो अभी ये जो स्ट्रक्चर NaCl में आपने देखा है ये मैंने एक यूनिट सेल जो है यहाँ पे आपको शो किया है। ये एक यूनिट सेल जो होता है क्रिस्टल लैटिक्स में बहुत से यूनिट सेल इस तरह के होते हैं। यूनिट सेल वो होता है जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है क्रिस्टल लैटिक्स, ये एक छोटा सा पार्ट है हमने NaCl का निकाला हुआ है। अभी NaCl में इस तरह के पता नहीं कितने यूनिट सेल मिलकर के बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमने उस बड़े से स्ट्रक्चर के छोटा सा पार्ट निकाला जिसको अब यूनिट सेल कहते हैं। अब ये एक यूनिट सेल जो है ये कितनों के साथ जो है यूनिट सेल के साथ जो है ये मिलता है, यानी एक यूनिट सेल के क्लोरीन एटम जो हैं
वो कितने के साथ शेयर होते हैं, ये हमने जो है यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो है ये हम कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम पर यूनिट सेल करेंगे। पीछे अभी स्ट्रक्चर में हमने ये एक बात देखी है कि मैंने आपको कहा था कि स्टूडेंट अपने माइंड में रखिएगा। वहाँ पे हमने ये देखा था कि 8 क्लोरीन जो थे, 8 क्लोरीन आयन आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। अगर हम इसको फिर भी देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कॉर्नर है इसके, और 8 ही क्लोरीन मौजूद है। अब इसमें एक क्लोरीन जो है, ये वाला एक क्लोरीन, ये आगे मजीद इस तरह के कितने यूनिट सेल के साथ शेयर होगा, 8 के साथ। 8 कॉर्नर हैं और हर कॉर्नर का एक जो क्लोरीन है, ये अगले 8 इस तरह के यूनिट सेल के साथ जो है ये शेयर होता है। तो अगर आप देखें 8 क्लोरीन आयन आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, सो ईच ऑफ दीज इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। 8 क्लोरीन कॉर्नर के ऊपर मौजूद हैं, बार बार मैं आपको दिखा चुका हूं, और हर जो ईच ऑफ दीज, उसमें हर एक 8 के साथ शेयर होता है। सो शेयर ऑफ 1 यूनिट सेल फिर कितना होगा, टोटल क्लोरीन कॉर्नर के कितने और कितने के साथ शेयर होते हैं, उसको डिवाइड कर देंगे, पास 1 आंसर आएगा इसका। इस चीज को फिर समझिएगा कि ये जो 8 ऊपर लिखा है, ये वो क्लोरीन है जो कॉर्नर के ऊपर मौजूद है। ये जो मैंने क्लोरीन कॉर्नर के ऊपर जो 8 क्लोरीन मौजूद हैं, ये वो वाले क्लोरीन है। और ये जो नीचे 8 है वो है, ये हर एक क्लोरीन जो है वो आगे कितने यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है। अभी तो हमने एक यूनिट सेल देखा है, उनमें से एक क्लोरीन 8 के साथ शेयर हो रहा है, तो टोटल 8 थे और हर एक 8 के साथ शेयर हो रहा है, तो आपके पास 8 को 8 के ऊपर डिवाइड करें, आपके पास 1 आएगा। अब सिर्फ क्लोरीन जो है ये कॉर्नर के ऊपर मौजूद नहीं है, बल्कि क्लोरीन 6 क्लोरीन प्रेजेंट एट द फेस। ये हमने पीछे देखा भी है कि ये 1 2 3 4 5 6, ये जो लूडो के दाने को जो सामने होते हैं उसके भी 6 फेस होते हैं, और हर क्लोरीन जो है वो 6 फेस के ऊपर मौजूद है। 6 क्लोरीन जो है फेस के ऊपर मौजूद है, और हर एक कितने के साथ शेयर होती हैं, 2 के साथ। यानी ये जो आपके पास क्लोरीन है, एक तो ये अपने यूनिट सेल के साथ शेयर हुई है, जो एक इसके साथ आकर मिलेगा, दूसरा यूनिट सेल ये उसके साथ शेयर होगी। इस तरह से एक क्लोरीन, 6 टोटल क्लोरीन है फेस के ऊपर, और एक क्लोरीन जो है ये 2 यूनिट सेल के साथ शेयर होती है। तो टोटल 6 थी और 2 के साथ शेयर होती है, तकसीम के आपके पास 3 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 8 क्लोरीन जो थी प्रेजेंट जो थी वो एक के साथ शेयर होती हैं, जो फेस के ऊपर थी वो 3 के साथ शेयर होती टोटल। तो हिंस 1 यूनिट सेल हैज 3 + 1, ये 3 वो हैं जो फेस वाली हैं और 1 वो है जो कॉर्नर वाली, इज इक्वल टू 4 क्लोरीन आयन। तो एक यूनिट सेल जो है वो 4 क्लोरीन आयन दूसरे यूनिट सेल के साथ शेयर करता है। इसी तरह से हम बात अब कर लेते हैं सोडियम आयन की, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सोडियम पर यूनिट सेल। यहाँ पे उस एक बात याद रखिएगा कि 12 सोडियम आयन प्रेजेंट अलोंग द एड्स। हम इसको देखते भी हैं कि ये आपके पास एड कौन से हैं, ये वाले जो, ये आपके पास जो लेंथ है, अगर आप इसमें देखें 12 सोडियम आयन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 और ये 12 क्लोरीन जो है ये लेंथ के ऊपर यानी एड्स के ऊपर मौजूद हैं। वो सॉरी सोडियम, 12 सोडियम जो हैं ये एड्स के ऊपर मौजूद हैं। ये एड्स हैं इसके, ये वाले जो ये देखें, ये सोडियम जो एक एड्स के ऊपर है, ये दूसरा एड, एक सोडियम दूसरे, ये तीसरा है, ये एक सोडियम जो है तीसरे के ऊपर, ये चौथा है, ये चौथे के ऊपर, ये पांचवा है, ये पांचवें को, इस तरह ये 12 है। और यहाँ पे ये वाला सोडियम आप देखें बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। तो ये जो आपके पास NaCl का यूनिट सेल है, ये वाला जो है, इसमें एक सोडियम सेंटर में है और 12 एड्स के ऊपर मौजूद है। तो इसको अपने माइंड के अंदर रखिएगा। तो अभी जो है हम इसको देखते हैं कि 12 सोडियम आयन प्रेजेंट अलोंग द एड्स,
वो कितने के साथ शेयर होते हैं? टोटल 12 हैं, और वो 4 के साथ अगले यूनिट सेल के साथ शेयर होंगे। 12 को 4 पे तकसीम किया, 3 आ गए। और एक सोडियम जो है वो सेंटर में, वो अपने आप के साथ ही शेयर होगा। देखें, ये वाले जो सोडियम जो ऐड के ऊपर मौजूद हैं, जब इसके इस क्रिस्टल के साथ इसके साथ जो है, ये आपके पास यूनिट सेल के साथ जो दूसरा यूनिट सेल आके इधर से ऊपर से नीचे से लेफ्ट राइट साइड से जो मिलेगा, वो 4 के साथ ये शेयर होगा, ये सोडियम, ये वाला भी। लेकिन ये वाला जो सोडियम बिल्कुल सेंटर में, जैसे एक रूम है, ये पूरा एक रूम है, उसके सेंटर के अंदर सोडियम है। अब वो सिर्फ उसी रूम के अंदर, उसी यूनिट सेल के अंदर ही मिला होगा, जो 7 बाकी यूनिट सेल आकर उसके मिलेंगे उस यूनिट सेल के साथ, उसके साथ ये नहीं मिलेगा। तो सेंटर के अंदर जो सोडियम वो सिर्फ एक यूनिट सेल के अंदर ही मिल रहा है, और जो एड्स के ऊपर हैं वो 4 के साथ मिल रहे हैं। तो अगर आप देखें तो टोटल 12 थे आपके पास जो ऐड के ऊपर मौजूद थे सोडियम, वो 4 के साथ शेयर होते हैं। आप उसको तकसीम करेंगे 3 आने को। एक तो बिल्कुल सेंटर में वो खुद विच इज शेयर्ड ओनली बाय 1 यूनिट सेल, वो जो सिर्फ एक ही यूनिट सेल के साथ शेयर होगा। तो आपके पास 3 और 1 कितने होंगे? 4। मीन्स 1 यूनिट सेल 3 + 1 4 सोडियम आयन। तो एक जो है यूनिट सेल जो है 4 सोडियम आयन जो है वो शेयर करता है। 4 ही आपके पास क्लोरीन आयन होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर जो शेयर होते हैं, और 4 ही आपके पास क्या होते हैं? सोडियम आयन होते हैं जो शेयर होते हैं। तो ये आपने कैलकुलेशन जो है ये निकालनी है। तो आपने यहाँ से रिजल्ट निकाला टोटल नंबर ऑफ सोडियम क्लोरीन आयन का, 1 यूनिट सेल ऑफ NaCl 4 सोडियम आयन फोल्ड करो, एक यूनिट सेल के अंदर 4 सोडियम आयन होते हैं और 4 ही क्लोरीन होते हैं, यानी इक्वल रेशियो होती है। तो आप कह सकते हैं दिस 4 NaCl फार्मूला यूनिट आर प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल के अंदर 4 NaCl का फार्मूला यूनिट जो है वो मौजूद होता है। तो अगर आपके पास जो है, मैं यहाँ पे बताऊं कि 4 NaCl जो है आपके पास, ये अगर आपके पास Na आपके पास 4 है, Cl भी अगर आपके पास 4 है, तो इनके दरमियान जो रेशो आएगी, इसको तकसीम किया जाए तो 1:1 आएगी। तो इसलिए उसने यहाँ पे ये बात कही हुई है, दी रेशो ऑफ सोडियम क्लोरीन 1:1, इनमें 1:1 होती है। अब हम इसके फैक्ट देख लेते हैं NaCl की। NaCl में अगर आप देखें, उसने कहा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 सिमिलर आयन 5.63 एंगस्ट्रॉम। ये क्लोरीन आयन है और ये क्लोरीन आयन, एक क्लोरीन आयन का दूसरे क्लोरीन आयन से डिस्टेंस कितना है? 5.63 एंगस्ट्रॉम। द डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट आयन में क्या होगा? जैसे ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, अब सोडियम जो है 2 क्लोरीन के बिल्कुल दरमियान मौजूद है, तो इसका हाफ डिस्टेंस हो जाएगा। तो 5.69 तो ये था, इसको आप क्या कर दोगे? 2 के ऊपर डिवाइड कर दोगे, तो डिफरेंट आयन यानी सोडियम और क्लोरीन आयन के दरमियान 2.815 एंगस्ट्रॉम है। सिमिलर आयन यानी क्लोरीन से क्लोरीन तक 5.63 है, सोडियम से सोडियम बिल्कुल सेम ही रहेगा। डिफरेंट में क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल उसका हाफ हो जाएगा। 5.63 को आप 2.815 कह देंगे। सोडियम और क्लोरीन डिफरेंट आयन है, ये इतना हो जाएगा 2.815। रेडियस रेशो यानी सेंटर से रेडियस जो आपका बनता है वो कितना है? NaCl का 0.53 रेडियस होता है। तो स्टूडेंट, ये था आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। ये आयनिक जो है, ये सॉलिड जो है, इसकी ये एग्जांपल थी, और ये जो है ये एक अहम टॉपिक भी है।